बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडीकेट का चैप्टर नंबर 10 है थर्मोडायनेमिक्स, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क। व्हाट इज़ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, किस किस्म के एमसीक्यू वर्क पे आ सकते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या है, और हीट और वर्क के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, आया डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारे पास है वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। वर्क का फार्मूला क्या है थर्मोडायनेमिक्स में। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए ऑलरेडी हम जानते हैं कि वर्क इज डिफाइंड एज work is the product of force and displacement. The product of force and displacement is called work. Remember students, हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें फोर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट। या ये भी कह सकते हैं कि इन फ्लूइड्स में फोर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फ्लूइड में जो इम्पॉर्टेंट होता है वो हमारे पास है प्रेशर। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरह कर लें कि हम जो है एक सिस्टम ले लें। व्हाट इज सिस्टम? एनीथिंग अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। ये स्टूडेंट्स में एक लेट्स सपोज यहाँ पर आइडियल गैस ले रहा हूँ स्टूडेंट। दिस इज लेट्स सपोज आइडियल गैस। ये एक आइडियल गैस है और स्टूडेंट हमने कहा भी था कि अगर किसी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, कितना हीट दे रहे हैं? डेल्टा क्यू। हीट गिवन टू अ सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर बिफोर हीटिंग इस सिस्टम का जो इनिशियल प्रेशर है वो है P1, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है V1, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है T1। अगर इस सिस्टम को हम हीट देते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हीट का काम क्या होगा? सिस्टम पे वर्क करना। सीधा सो इसका मतलब है अगर ये इसके ऊपर ये एक मूवेबल पिस्टन है, अब ये सिस्टम एक्सपेंड हुआ। जब सिस्टम एक्सपेंड हुआ से इसका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम V2 हुआ, टेम्परेचर T2 हुआ, इंटरनल एनर्जी U2 हो गई। लेट्स सपोज इधर इंटरनल एनर्जी है U1 और फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट। सो फिर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम में इजाफा हुआ, तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। या स्टूडेंट मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू pressure into area. This is equation number 2. Put equation number 2. Put 2 in equation number 1. इस तरह करें कि आप लोग फोर्स को रिप्लेस करने किस चीज से? P into A से। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो वर्क का फार्मूला आ जाएगा जो वर्क डन से, या वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स इज प्रेशर की जगह आ जाए, फोर्स की जगह आ जाएगा PA और ये अपनी जगह पर डेल्टा S। स्टूडेंट रिमेंबर A इंटू डेल्टा एस। अगर देखा जाए यहां पर हमारे पास ये एरिया कहलाता है और ये लेट्स सपोज डेल्टा एस कहलाता है। नो एरिया लेट्स सपोज ये सरफेस एरिया इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। सो फिर मैं कह सकता हूं कि द वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। रिमेंबर स्टूडेंट इन थर्मोडायनेमिक्स प्रेशर अ वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज नोन एज वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में या फ्लूइड्स में रिमेंबर स्टूडेंट्स जो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। इट मींस इफ प्रेशर P is given and change in volume is given, to find the work done in thermodynamic system, so just putting value and solve. अब अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि हमारे पास जो वर्क का फार्मूला होगा W is equal to P stand for pressure और change in volume means final volume minus initial volume. This is also the formula of the work done in thermodynamics. Remember student, this is also MCQ. आपसे कहा जा सकता है कि in thermodynamics the formula for the work done, so your answer should be pressure into change in volume. आपसे पूछा जा सकता है in thermodynamics the work done depend upon change in volume. So it means this is also the formula. This is also an important MCQ. Students, हमसे पूछा जा सकता है या हमसे एमसीक्यू में कहा जा सकता है कि हमारे पास एक सिस्टम है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक सिस्टम है, सही ना, जिसमें आइडियल गैस पड़ा हुआ है
प्रेशर इज 10 पास्कल। हम हीट दे रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज आ जाता है कितना, 2 मीटर क्यूब लेट्स सपोज। व्हाट विल बी द वर्क डन, सो आप कहेंगे वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो इन थर्मोडायनेमिक्स work is equal to pressure 10 multiplied by 2. So in thermodynamics work is equal to 20 joule. The SI unit of work done is joule. वर्क का जो SI यूनिट है वो है joule. सही था, चाहे ट्रेडिशनल फार्मूला W is equal to FS या W is equal to P into delta V, हम यहां से अगर देखा जाए क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यू इस तरह आता है, से हमारे साथ कहा जाए कि एक सिस्टम है जिसका इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 10 लेट्स सपोज मीटर क्यूब, सही था, एंड इट्स प्रेशर इज P1 व्हिच इज 2 पास्कल। आफ्टर हीटिंग इट एक्सपेंड एंड इट्स वॉल्यूम बिकम 15 मीटर क्यूब। व्हाट विल बी द वर्क डन, व्हाट विल बी द स्टूडेंट्स वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, in thermodynamics already you know the work is defined as the pressure into change in volume, और change in volume से मुराद final volume minus initial volume. So in thermodynamics work is equal to W is equal to, ये हो जाएगा pressure which is said to be how much, 10, and final volume is 15, initial volume is pressure is given which is equal to 2 pascal, final volume is 15, initial volume is 10, 15 minus 10, 5 into 2, the answer is 10. क्या, joule. This is the amount of work done. Remember students, बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के लिहाज से। स्टूडेंट यहां से हम 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं, हम प्रेशर को भी फाइंड कर सकते हैं और चेंज इन वॉल्यूम को भी इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे साथ जो वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। अब यहां से हम कह सकते हैं या तो सिस्टम एक्सपेंड होगा और या सिस्टम क्या होगा, या तो अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब है सिस्टम एक्सपेंड हो सकता है। सही था, वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी टेकन पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी टेकन नेगेटिव। सिस्टम आया एक्सपेंड हो रहा है तो भी वर्क हो रहा है, सिस्टम आया कंप्रेस हो रहा है तो भी वर्क डन हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, जब वॉल्यूम में चेंज आएगा देयर मस्ट बी अ वर्क डन। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्सपेंशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन, इफ अ सिस्टम इज एक्सपेंड, अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो उसका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ग्रेटर हो रहा है। अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ग्रेटर तो change in volume is positive. If the change in volume is positive, no, the work done is said to be positive. याद रखिए स्टूडेंट्स, work done is said to be positive. अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सही था। याद रखिए वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम कैन बी नेगेटिव, ये वहां पर जो है डिस्कस करते हैं। नाउ वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। वर्क कब पॉजिटिव होगा, अब देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव। कन्वेंशनली रिमेंबर स्टूडेंट, एमसीक्यू के लिए हाथ से इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव। अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, सो याद रखिए हीट गिवन टू अ सिस्टम भी पॉजिटिव है और हमारे पास जो वर्क डन है वो भी पॉजिटिव है। अगर सिस्टम कंप्रेस हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर कंप्रेशन हो रहा है, सिस्टम कंप्रेस हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो लेस हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम। अगर सिस्टम आप कंप्रेस कर रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल। अगर पहले वॉल्यूम है 10 और फिर उसके बाद जो है वॉल्यूम हो जाता है 5, तो इसका मतलब है वॉल्यूम में डिक्रीज आ रहा है, तो इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। इफ द चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। सिस्टम क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन नेगेटिव। वर्क डन यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। इसका मतलब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और स्टूडेंट वर्क जीरो भी हो सकता है।
कब? अगर देखें थर्ड केस हम डिस्कस कर सकते हैं कि इफ इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो. इफ द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, रिमेंबर स्टूडेंट, द वर्डन इज सेड टू बी जीरो. तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हम यहां से कह सकते हैं कन्वेंशनली एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि वर्डन बाय द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव और वर्डन ऑन द सिस्टम इज टेकन नेगेटिव. वर्क जीरो भी हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है. अच्छा, ये तो वर्क की बात हमने डिस्कस की. अब अगर हम डिस्टिंग्विश करें बिटवीन हीट एंड वर्क, डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट और वर्क के दरमियान फर्क को अगर हम वाजे करें, रिमेंबर स्टूडेंट्स, फॉर हीट फ्लो देयर मस्ट बी अ चेंज इन टेम्परेचर. हीट के फ्लो के लिए किस चीज की जरूरत है? चेंज इन टेम्परेचर की जरूरत है. फॉर हीट फ्लो, फॉर हीट फ्लो, हीट के फ्लो के लिए अगर देखा जाए किस चीज की जरूरत है? चेंज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो हीट फ्लो होगा, अदरवाइज द हीट फ्लो विल बी जीरो. इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इफ डेल्टा क्यू इज जीरो, अगर हीट हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए या हीट फ्लो जीरो है, इफ द हीट फ्लो इज जीरो, सही ना, क्यों, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट सॉरी, इफ द चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो फिर हमारे पास जो हीट फ्लो होगा वो भी किस चीज के बराबर? जीरो के बराबर. इसका मतलब है कि हीट के फ्लो के लिए चेंज इन टेम्परेचर की जरूरत है. इफ द चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, द हीट फ्लो विल बी जीरो. याद रखिए, इफ द चेंज इन टेम्परेचर इज नॉन जीरो, तो रिमेंबर स्टूडेंट, द हीट फ्लो विल आल्सो बी नॉन जीरो. हीट फ्लो भी क्या होगा? वो नॉन जीरो के बराबर होगा. तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हम कह सकते हैं कि वर्क, अगर देखा जाए वर्क किस चीज पर डिपेंड करता है? वर्क डन ये डिपेंड करता है किस चीज पर? चेंज इन वॉल्यूम पर. अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिमेंबर, if the change in volume is zero, then the work done will be zero. Agar students, if the change in volume is non-zero, then the work done will be non-zero. इसका मतलब है for work done there is change in volume must, and for heat flow there must be a change in temperature. तो ये हमारे पास कुछ डिस्टिंक्शन था between heat and work. अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क को स्टूडेंट्स डिस्कस कर ले, रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट और वर्क के दरमियान अगर हम रिलेशनशिप को डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो याद रखें हमारे पास अकॉर्डिंग टू Joule, the amount of work done is directly proportional to the amount of heat produced is directly proportional to work done against the friction. जितना हम ज्यादा वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द फ्रिक्शन, उतना हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा. तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन is directly proportional to the heat. Is directly proportional to heat. The amount of work done is directly proportional to heat. Greater the amount of work done, greater will be the heat produced. जितना हम हाथों को रगड़ते हैं, जितना हम ग्रेटर ज्यादा वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है, उतना ज्यादा हीट जनरेट हो जाता है. प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए कौन कहता है? अकॉर्डिंग टू जॉल्स. नाउ W is equal to J into Q. What is J? Where J is mechanical equivalent of heat. ये जो J है ये hamaरे पास क्या है? Where J is mechanical equivalent of heat. J is mechanical equivalent of heat. J is mechanical equivalent of heat, and this J is equal to W divided by Q. सही ना? J is equal to W divided by Q. ये जो J है ये हमारे पास बराबर है W divided by Q. याद रखें अगर हम 1 कैलोरी हीट देते हैं किसी सिस्टम को, 1 कैलोरी हीट देते हैं किसी सिस्टम को, सही ना, वो कितना वर्क कर सकता है? 4.18 जूल.
4.18 joule. जिसका मतलब है the J which is mechanical equivalent of heat will be equal to 4.18 joule divided by 1 calorie. Remember students, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है जो 1 कैलोरी ये बराबर होता है 4.18 joule. अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, नो J is equal to 4.18 joule divided by 1 calorie which is 4.18. So ये कैंसिल, the J is said to be 1. तो फिर J जो होगा वो 1 के बराबर होगा. याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो J है इसका यूनिट है, its unit is joule per calorie. Its unit is joule per calorie. Now it is a dimensional less quantity. इसका यूनिट है लेकिन no dimension. It has unit but no dimension. जिस तरह हमारे पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, उनके यूनिट्स है लेकिन उनके डायमेंशन नहीं है. यूनिट क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटी जिनकी यूनिट है लेकिन नो डायमेंशन, उसमें एक प्लेन एंगल आता है, सॉलिड एंगल आता है, और हमारे पास जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है जे जिसको हम कहते हैं, इसका भी हमारे पास डिस्कशन आता है. नाउ अगर हम डिस्कस कर लें इंटरनल एनर्जी को, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? सो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को अगर हम डिफाइन कर लें, ये टर्म मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूं कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम हीट को डिस्कस करेंगे, वर्क डन को डिस्कस करेंगे और इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इन टर्म्स को हमें पता होना चाहिए. इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U and it is the sum of, या चलो डेल्टा U, the sum of kinetic energy of the molecules plus potential energy of the molecules. Kinetic energy is due to motion of molecules, or potential energy is due to bonds between molecules. Kinetic energy plus potential energy, kinetic energy plus potential energy, the sum of kinetic energy plus potential energy is known as internal energy of the system. जैसे अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो इसका मतलब उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. इंटरनल एनर्जी से मुराद उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, मोशन का, मॉलिक्यूल्स का मोशन स्टार्ट हो जाता है और उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड्स टूटना शुरू कर लेते हैं जिनको हम जो है पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इट मे बी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, इट मे बी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इट मे बी काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन. सही है स्टूडेंट्स, याद रखें ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है, किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो चेंज इन टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स डिपेंड करता है. अगर फॉर एग्जांपल इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सो इंटरनल एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, या इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो भी पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा. इफ टेम्परेचर डिक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो याद रखें जो इंटरनल एनर्जी है वो भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगी, डिक्रीज होगी. सही है स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमने जो एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किया. ये कुछ छोटे छोटे लेक्चर है. कल भी हमारा जो लेक्चर होगा वो एक छोटा सा लेक्चर होगा जो सिस्टम किसको कहते हैं, कितने किस्म के सिस्टम्स है. सही था, और साथ साथ हम जो है कुछ और स्मॉल डिफिनीशन भी जो है करेंगे. सही है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर 3 होगा वो प्रॉपर लेक्चर होगा एमडीकेट का, और उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डिटेल. सो आई विल ट्राई स्टूडेंट्स कि हम इस वीक में इस चैप्टर को वाइंड अप करें. आई विल ट्राई माई बेस्ट ईद से पहले हम जो है ये फर्स्ट ईयर का कोर्स ख़त्म कर लें. सही था, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सेकेंड ईयर में जो है स्टार्ट करूँ. सेकेंड ईयर शॉर्ट है, उसमें जो हमसे ज़्यादा टाइम लेगा वो हमसे फर्स्ट चैप्टर है वो हमसे ज़्यादा टाइम लेगा, बाकी जो है 2 दिन 3 दिन का चैप्टर है.
ओके, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।